सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं आज को जनन स्वास्थ्य का जो पेपर हुआ था अपने बायो का, उसमें मैंने 3-4 प्रश्न दिए थे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे हम 4 से 5 प्रश्न आज जो ले रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए और इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम बात करेंगे उल्बवेदन क्या होता है, एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेंसिस का मतलब ये है कि उल्बवेदन ये एक प्रकार की जांच है जिसमें माँ के गर्भ में वृद्धि कर रहे भ्रूण का परीक्षण किया जाता है और भ्रूण का विकास एवं वृद्धि व्यवस्थित रूप से हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए डॉक्टर ये जांच करता है। इसी प्रकार डॉक्टर लालच में आकर इस परीक्षण में लिंग की जानकारी होने पर पैतृक को गर्भ में ही पल रहे लड़का लड़की की जानकारी दे देता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है और इसे उल्बवेदन कहते हैं। और कई बार उल्बवेदन के बाद देखा गया है कि लोग एमटीपी या चिकित्सीय सगर्भ समापन करवाते हैं, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है और जिससे जनसंख्या के लिंग अनुपात में भी बहुत सारा अंतर आता है। तो इतना सारा ये प्रश्न है, अगर आपको उल्बवेदन आए या एमटीपी आए तो दोनों में ये आंसर आप दे सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला मैंने पूरा बता दिया आपको, यहाँ से पढ़ के पूरा बताया ये, तो आप देख लेना इसको। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो नीचे दे रखा है एमटीपी कराना माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है ना, लिखा हुआ लिंग अनुपात भी कम हो रहा है इससे, है ना, ये बहुत हानिकारक प्रभावित है। उसके बाद देखो एक और दिया था मैंने, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। तो वेसेक्टोमी का मतलब दोनों समझा रहा कि मैंने यहाँ पे, वेसेक्टोमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिला नसबंदी। यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, ये देख सकते हो, पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काट कर धागे से बांध देना क्या कहलाता है, पुरुष नसबंदी कहलाता है या वेसेक्टोमी कहलाता है। महिला में अंडवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है और महिला को इसे महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। दोनों का डायग्राम भी बना रखा है, देख सकते हो आप, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, आ सकता है। और आगे देख सकते हो, ये मैंने अभी टेस्ट में दिया था बच्चों को, यहाँ पे आप देख सकते हो अगला, यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगला प्रश्न दिया था मैंने कि निम्न पर आप टिप्पणी लिखी है, जैसे आईवीएफ क्या है, ये क्या लिखा हुआ आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ये पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, आई वी और एफ, ये आईवीएफ क्या होता है। तो आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन भी कहते हैं इसको, और शरीर के बाहर ही इसका क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है एक परख नली के अंदर, तो उसे पात्र निषेचन या आईवीएफ कहते हैं। यानी बाहरी भीतर जैसे माँ के गर्भ में जैसी अंडवाहिनी में जैसी स्थितियाँ होती है वैसी बाहर उत्पन्न करके टेस्ट ट्यूब के अंदर ही उसका निषेचन कराया जाता है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी या पात्र निषेचन भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक है आईयूटी क्या होता है, तो आईयूटी का मतलब है कि इसमें भी वही है कि बाय आईवीएफ कराया जाता है, जिसमें बाहरी निषेचन कराया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को माँ के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, आईयूटी। सेकंड वाला आप देख सकते हो। ये दूसरा है जेआईएफटी क्या है, तो जेआईएफटी का मतलब है कि ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु निषेचन और गर्भ धारण कर सकती है, तो उसमें क्या कराया जाता है, अंडाणु बाहर से निषेचन करवा कर फिर उसके अंदर प्रवेश करा दिए जाते हैं। तो निषेचन अंदर ही होता है इसके अंदर, है ना, और परिवर्धन भी अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये जेआईएफटी है। अच्छा, जेडआईएफटी क्या है, तो इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये इसमें और आईयूटी में अंतर क्या है कि आईयूटी के अंदर 8 ब्लास्टोमेर से अधिक का भ्रूण परिवर्तन करके गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, जबकि जेडआईएफटी के अंदर क्या करते हैं, 8 ब्लास्टोमेर तक का भ्रूण का परिवर्तन करके उसको गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। ये इतना सा अंतर है ना। तो इसमें 8 ब्लास्टोमेर तक करते हैं और उसमें 8 ब्लास्टोमेर से भी अधिक का परिवर्तन बाहर करवाते हैं। तो ये 2-4 बताई मैंने, जैसे आईएफ क्या है, आईयूटी क्या है ना, जीआईएफटी क्या है, जी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये है ना। तो ये देख सकते हो आप, जेडआईएफटी क्या है ना, ये इंसेमिनेशन वो अलग चीज़ है जो मैंने नहीं बताई आपको। ये देख सकते हो आप, इतना सारा है। नेक्स्ट है, आप ये देख सकते हो परागकण की संरचना, परागकण का संरचना और उसका चित्र बनाइए। तो परागकण में देख सकते हो आप, इसमें 2 बाह्य चोल और आंतरिक चोल होता है ना। इसमें क्या होता है, बाह्य चोल व आंतरिक चोल।
है ना। एक कायिक कोशिका होती बड़ी, एक जनक कोशिका होती छोटी, और कोशिका में जनक केंद्रक होता है, कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक होता है। और जो बाह्यचोल होता है वो स्प्रोपोलिन का बना होता है। अंतचोल किसका बना होता है, यानी पैक्टोसेल्युलोज का बना होता है, लिखा हुआ ये है ना, स्प्रोपोलिन छिद्र होता है। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, अगला प्रश्न है जैसे कि मैंने दिया था आपको, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण को प्रदर्शित कीजिए। 10वीं में भी आया, इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण प्रदर्शित कीजिए। तो ये वाला आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर है। तो लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं और गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण जो है गुरु बीजाणुधानी में होता है। लघु बीजाणुधानी आपने देखा परागकोश के अंदर बनती है ना, 4 धानियाँ होती है। और गुरु बीजाणु क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर जो होता है वहाँ होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि लघु बीजाणु में, एक लघु बीजाणु में 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है एक बार में, जबकि एक गुरु बीजाणु में एक ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु जनन के द्वारा एक ही गुरु बीजाणु का बनता है, क्योंकि 3 ध्रुव काय बन जाते हैं। तो ये कुछ अंतर है इसके अंदर, और भी अंतर देख सकते हो आप। उसके बाद देखिए असंजनन किसे कहते हैं। अनेक पादपों में बिना निषेचन के युग्मक सलियन के भ्रूण का निर्माण होता है, इस क्रिया को असंजनन कहते हैं। अर्थात निषेचन और युग्मक सलियन और असूत्री विभाजन जैसी घटनाएं इसके अंदर नहीं होती है। तो ये 3 प्रकार का होता है, अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक भ्रूणता। तो ये असंजनन है। और बहुभ्रूणता क्या होता है, तो एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों का विकास हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। तो मैं गाड़ी में हूँ, ट्रैवल्स के अंदर, और थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाया है। आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर करना। बाकी मैं आज ट्रैवल्स करते करते आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने मैं वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया ये। और बस इधर से इधर झोले खा रही है और मैं इसमें बैठा हुआ हूँ स्लीपर के अंदर। आज के लिए इतना ही, ओके। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जो भी PDF आपको चाहिए, जो टेस्ट देना हो, जैसे कोई भी गूगल फॉर्म के द्वारा डायरेक्ट, उसमें आपका अपना स्कोर का वगैरह सब देख सकते हो आप। इतनी अच्छी सुविधा कर रखी मैंने, बिल्कुल निःशुल्क, आपको टेस्ट देने का कोई चार्ज भी नहीं ले रहा हूँ। आराम से आप टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे जो टेस्ट का लिंक दे रखा उसको ओके करना है, और आपका जो पेपर खुल जाएगा, आप पेपर देना, उसके बाद नीचे सबमिट करोगे तो ऊपर स्कोर बता देगा आपका। उसमें ओके करते ही स्कोर बता देगा कितने सही किए आपने, कितने गलत किए, कौन सा प्रश्न सही था, ये सब बता देगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्था मैंने निःशुल्क दे रखी है, और आपको चलाना चाहिए बेझिझक, क्योंकि इस प्रकार से कोई फ्री देता नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, उसमें जाके आप जो आप इसकी प्रैक्टिकल की जो फाइल बनाना संबंधित कुछ PDF भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके।